एक महिला मुख्यमंत्री के पास अगर न्याय की अपेक्षा वो रखे, उसमें उसने क्या जुर्म किया? उसको डराने धमकाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके लिए, उसके दुख में उसके कंधे पे हाथ रख के उसको मदद करनी चाहिए। माँ की ममता जितना आपका ये बेटियों इमोशंस होने चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं इच्छा होनी चाहिए। कानून तो अवेलेबल ही है, लेकिन वो कानून का उपयोग आप सबूत को मिटाने से ज़्यादा सबूत को इकट्ठा करने के लिए अगर लगाओगे, तो ये कानून पर्याप्त है कि फांसी एवं आजीवन कैद की सज़ा ज़रूर से मिल सकती है। कानून में कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति में कमी ज़रूर से कहीं ना कहीं ये किस्से में नज़र आई। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मामला अभी तक चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है और ममता सरकार एक नया बिल भी विधानसभा में लेकर आई है और केंद्र सरकार के जो कानून है उनको लेकर भी सवाल खड़ते रहे हैं। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस पूरे मामले को क्या कुछ करें। हर्ष भाई, ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसमें अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। तो पूरी इस मामले को क्या देख रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री और महिला के साथ ये अन्याय हुआ है? बेटियां, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता, ये सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को चुना जाता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पोक्सो एक्ट में एक बड़ा बदलाव लाया गया, उसको सख्ताई की गई। बलात्कार के कानूनों में भी बहुत ही बड़े बदलाव लाए गए। महिला की सुरक्षाओं को लेके जो कानून बने गए उसमें भी बदलाव लाए गए। चाहे आईपीसी हो, बीएनएस हो नया, ये सभी में महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके खास प्राधान्य दिया गया। यही कानून के तहत गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में मात्र 24 घंटे, 9 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 52 दिन, 2 महीने, उसके अंदर चार्जशीट भी की गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसमें सख्त से सख्त सजा दिलाने में भी सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ किस्से लोगों तक रखना चाहता हूँ। खास तौर पे पांडेसरा पुलिस स्टेशन का एक घटना जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत एक गुना दर्ज किया जाता है। मात्र 10 दिन के अंदर चार्जशीट की जाती है और 22 दिन में बलात्कारी को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। इसी प्रकार से रेप के किस्से में पुणे पुलिस स्टेशन में 14 दिन के अंदर चार्जशीट दर्ज की जाती है और फास्ट ट्रैक मोड पे बलात्कारी को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। इसी प्रकार से भावनगर के नीलमबाग पुलिस स्टेशन में मात्र 24 घंटे के अंदर चार्जशीट की जाती है और सभी आरोपियों को मात्र 52 दिनों के अंदर आजीवन कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सभी किस्से रेप एवं पोक्सो के हैं। यही कानून के तहत, केंद्र सरकार के यही कानून के तहत ये सभी लोगों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से पोक्सो रेप के साथ साथ महिला का मर्डर, उसके अंदर कामरेज पुलिस स्टेशन में 21 साल की एक बेटी ग्रीष्मा की हत्या होती है। वो हत्या में मात्र 9 दिन के अंदर चार्जशीट की जाती है और कुल मिला के चार्जशीट एवं कोर्ट की 82 डेज मतलब 82 दिनों में उसके हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। पोक्सो रेप, हत्या एवं महिलाओं को परेशान करने वाले लोग, उनका पीछा करने वाले लोग, गंदे इशारे करने वाले लोगों को भी
सजा दिलाने में इतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चाहे वो सूरत के कापोद्रा का केस हो या अहमदाबाद के एक लिफ्ट में बनी हुई घटना हो, कोई भी प्रकार का फिजिकल परेशानी के अलावा इशारे करना, गंदी हरकतें करने, इसमें भी केस चला के उनको सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है, और वो भी ऐसे ही इतने ही कम दिनों में चार्जशीट हुई है और इतनी ही जल्द कोर्ट के अंदर सजा सुनाई दी गई है। मेरा ये मानना है कि एक्ट से ज्यादा एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। मां की ममता जितना आपका ये बेटियों पे इमोशंस होने चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं इच्छा होनी चाहिए। कानून तो अवेलेबल ही है, लेकिन वो कानून का उपयोग आप सबूत को मिटाने से ज्यादा सबूत को इकट्ठा करने के लिए अगर लगाओगे तो ये कानून पर्याप्त है। और ये कानून के तहत कई ऐसे किस्से हैं जो मैंने आपको बताया, और उसके अलावा भी कि फांसी एवं आजीवन कैद की सजा जरूर से मिल सकती है। कानून में कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति में कमी जरूर से कहीं ना कहीं ये किस्से में नजर आई। मेरा ये मानना है, बेटियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, माताओं के नाम पे उनकी सुरक्षा को दांव में लगा के इस प्रकार की निम्न कक्षा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बेटी, उनका परिवार, वो न्याय की आशा रखता है, और वो न्याय की अपेक्षा में एक महिला मुख्यमंत्री के पास अगर न्याय की अपेक्षा वो रखे, उसमें उसने क्या जुर्म किया? उसको डराने धमकाने से ज्यादा अच्छा है कि उसके लिए, उसके दुख में उसके कंधे पे हाथ रख के उसको मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के किस्सों, इस प्रकार की घटना में मानवता एवं आपका विल, मतलब कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। न्याय दिलाना है, फांसी दिलानी है, सजा दिलानी है। राजनीति की इच्छा शक्ति, राजनीति अचीवमेंट क्या करना है, आरोप प्रति आरोप क्या करना है, ये ऐसा किस्सा नहीं है। ये किस्सों में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। कानून तो है ही, लेकिन इच्छा शक्ति क्या है वो समझने की जरूरत है। आपने कुछ आंकड़े दिए कि आंकड़े कितने सन में कितने अपराधियों को सजा दिलवाई है, जबकि ममता बनर्जी कह रही केंद्र सरकार का जो कानून है वो ठीक नहीं, इसलिए वो अपराजिता एंटी रेप बिल लेके आई विधानसभा में। देखिए, ममता जी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और पूरा देश अच्छी तरह से देख रहा है। मैंने आपको जो आंकड़े बताए, मैंने जो आपको केसेस बताए, ये सभी केसेस 24 घंटे के अंदर चार्जशीट कर ली। कौन रोकता है आपको? कानून है ही। कानून ये भी है, पोक्सो केसेस में, रेप केसेस में आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करते, आप सब कुछ कर सकते थे। सबूत मिटाने से ज्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए अगर आप मेहनत करते तो मैं ये मान रहा हूं कि दूसरे दिन सुबह ये चार्जशीट जरूर से हो सकती थी। मात्र और मात्र पुलिस, मेडिकल, एफएसएल एवं टेक्निकल इंटेलिजेंस सबने साथ में मिलके वो बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। कानून का प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा शक्ति का प्रॉब्लम है। एक्शंस सबने देखे हैं। यही कानून के तहत तो इतने लोगों को फांसी दी गई है। कुल मिला के 2 साल के अंदर 13 लोगों को फांसी दी गई है, यही कानून के तहत। आप सोचिए, 2021 में कुल मिला के 71 लोगों को कन्विक्शन किया गया, 2022 में 92 लोगों का, 2023 में 265 लोगों का, 2024 में 31/8/2024 तक 267 लोगों को दिया गया। सबको सख्त से सख्त कैद मिली है। करना, ये इच्छा शक्ति की बात है।
ये पीड़िता जो पश्चिम बंगाल की है उसको डराया धमका भी जा रहा है, उसके परिवार का आरोप है कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री, पीड़िता महिला है, तो क्या ये ठीक लग रहा है आपको? मैं ये मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं माँ की ममता मुख्यमंत्री जी में नहीं नजर आ रही। मेरा ये मानना है संवेदना होनी चाहिए। एक महिला होते हुए महिला का दुख समझना चाहिए। एक माता जिसने अपनी बेटी खोई है, उसका दुख मुख्यमंत्री जी में होना चाहिए था। डराना, धमकाना, उनको सेटलमेंट का प्रयास करवाना, ये सही दिशा नहीं है। अगर ये हुआ है, ये किया है उन्होंने, उनकी माता ने अगर ये बताया, ये तो अपने आप में ये बहुत ही बेहूदी चीज़ है। राजनीति का इतना नीचा स्तर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये देश की बेटी है, वो उसको न्याय दिलाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये थे गृह राज्य मंत्री गुजरात सरकार के हर्ष संघवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर इच्छा शक्ति होती तो पीड़िता डॉक्टर के परिवार को और पीड़िता को न्याय जरूर दिलवा सकती थी, लेकिन उनकी कहीं की इस पूरे मामले में इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। यही वजह है पूरे मामले पर लीपापोती में लगी हुई है, और यही गुजरात सरकार ने जिस तरह से जो उन्हीं धाराओं के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई की है, वो उसके आंकड़े भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।